चलो 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 हेलो छुमन के पहचानो ये बाबा हेलो छुमन के पहचानो। चलिए हम लोग को अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बालधि विशाल विकराल ज्वल जाल, ये कवितावली में रामचरितमानस में ये क्वेश्चन है। बालधि विशाल विकराल में कौन सा रस है, तो भयानक रस से पूछा गया है प्रीवियस, वो याद आ गया। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें भयानक रस है। यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को बताइएगा। 80 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, और इसमें से बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही होगा। तो हम लोग श्रृंगार रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है, तो रति होता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। जल्दी तेजी में चलेंगे। और कत्तर कह रहा है कि कत्तर और व्योत में कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है कत्तर और व्योत में। और उसके बाद ये तीन ही क्वेश्चन इधर आएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि भगवत गीता का संधि विक्षेप क्या होगा। भगवत गीता का संधि विक्षेप बताइए। तो भगवत गीता का संधि विक्षेप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भगवत प्लस गीता हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द बताइए। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो ये भाववाचक से संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि मंदिर, मंदिर और मदिरा। मंदिर मतलब क्या होता है, मंदिर मतलब ये पूजा घर होता है। यहाँ पर क्या होता है, पूजा घर, पूजा घर। तो पूजा घर। मदिरा मतलब क्या होता है, मदिरा मतलब होता है देवालय, देवालय, यह देवालय। तो इसमें नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा 1 मिनट नहीं लगेगा, 2 सेकेंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा, ठीक है ना, ई वाला सही हो जाएगा। और उसके बाद से चलिए कह रहा है कि इस प्रश्न में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्दों को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। निर्लिप्त ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये 77 का निर्लिप्त ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। निर्लिप्त ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौथा का ये है 77 का, देख लीजिए 77 का। वही हो जाएगा, निर्लिप्त होगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन पर। कह रहा है कि गोधूम शब्द, यहाँ पर गोधूम है ना, कह रहा है कि गोधूम का तद्भव शब्द बताइए। तो गोधूम का तद्भव शब्द ये गेहूँ होगा। गोधूम का क्या हो जाएगा, ये गेहूँ हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त उपसर्ग चुनिए। तो नीचे दिए गए शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो ये पारा, ये क्या हो जाएगा, ये पारा उपसर्ग हो जाएगा। और पारा उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन की तरह यहाँ पर कह रहा है कि सदा एक वचन में जो प्रयोग होता है, तो सहायता सदा एक वचन में प्रयोग होता है। तो ठीक है ना, ये सहायता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है, तो दोहा का ये सोरठा होता है। दोहा का सोरठा होता है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर हमें सुमेलित करना है, फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से सुमेलित करना है। शेखर एक जीवनी किसे संबंधित है, बता सकते हो, बताइए। शेखर एक जीवनी किसे संबंधित है, तो शेखर एक जीवनी ये आगे से संबंधित है, तो 1 का किसे हो जाएगा, 1 के 3 से संबंधित हो जाएगा। और उसका अशोक के फूल किसे संबंधित है हो जाएगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है क्या भूलू क्या याद करूँ, ये 2 से हो जाएगा, सुमेलित हो जाएगा। तो ए का 3 और बी का 1, ए का 3 और बी का 1, ए का 3 और बी का 1, और सी का क्या हो जाएगा, सी का 2। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक किसे संबंधित है। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक किसे संबंधित है, प्रियम बद्ध से संबंधित है, स्वयं प्रकाश से, उदय भट्ट से है।
तो ये 83 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, किससे संबंधित है? 83 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो पाल गोमरा के स्कूटर नामक कहानी का लेखक उदय प्रकाश है। तो पाल गोमरा का स्कूटर से हम लोग को क्या हो जाएगा? उदय होगा। किससे हो जाएगा? ये उदय हो जाएगा। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक से हमें क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। ये तो उदय प्रकाश से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। तो ये गजानन और दशानन, ये गजानन दशानन बहुब्रीहि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से आगे इधर यहाँ पर कह रहा है कि नेता कहीन के लेखक किससे संबंधित है? तो नेता कहीन के लेखक किससे संबंधित है? रविंद्र कलिया से और रविंद्रनाथ त्यागी से, श्रीलाल शुक्ल से। तो बताइए नेता कहीन के लेखक किससे संबंधित है? यहाँ हमें बताना है। 85 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नेता कहीन के लेखक किससे संबंधित है? तो नेता कहीन के लेखक ये मनोहर श्याम जोशी से संबंधित हो जाएगा। मनोहर लाल जोशी से, मनोहर लाल जोशी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ई हो जाएगा। नासिकेवतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो नाचते हैं हम लोग दल में नाचते हैं, तो ये सकल मिश्र हो जाएंगे। तो उसके बाद से कह रहे हैं यहाँ पर नूतन ब्रह्मचारी किससे संबंधित हो जाएगा? नूतन ब्रह्मचारी बाल कृष्ण भट्ट से संबंधित हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा? तो नटखट, नूतन ब्रह्मचारी से नटखट, तो बाल कृष्ण, तो ये क्या हो जाएगा? बालक समय में वो क्या करते थे? नटखट थे। तो बाल कृष्ण क्या हो जाएगा? बाल कृष्ण भट्ट, ये बाल कृष्ण भट्ट से संबंधित हो जाएंगे। ये नूतन ब्रह्मचारी के लेखक ये बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद से कह रहा है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन हो जाएंगे? ये मध्यकालीन बोध के स्वरूप, ये 88 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 88 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मध्यकालीन बोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य मध्यकालीन बोध जो है ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसके लिए, इसके लेखक कौन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? तो कृतार्जुनीयम, जो भारवी द्वारा कौन सी रचना रचित है? तो कृतार्जुनीयम ये भारवी की रचना है। और उसके बाद से हम लोग चल रहे हैं मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? तो ये मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता ये शूद्रक हैं। ये 90 का क्या हो जाएगा? तो 90 को हम लोग जानते हैं कि ये मुद्रा राक्षस के रचयिता, सॉरी शूद्रक नहीं हो जाएंगे, गलत। ये मुद्रा राक्षस के ये लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका हम बता रहे हैं, ये विशाख दत्त, ये विशाख दत्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि आगे की रचना है कुरुक्षेत्र हरि घास पर क्षण भर है हुकार है। तो आगे की रचना जानते हो किसका है? ये आगे की रचना हरि घास पर क्षण भर, ये हो जाएगा। और ये रामधारी सिंह दिनकर की सभी रचना है, ये आगे का है। और ये जो कुरुक्षेत्र और हुकार है ना, ये रामधारी सिंह दिनकर का है। ये किसकी रचना है? दिनकर, यह रामधारी सिंह दिनकर के संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि गद्य पद मिश्रित काव्य को कहते हैं। तो गद्य पद मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? ये चंपू काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चंपू काव्य। गद्य पद मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। यहाँ पर हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि राजा निर्वंशीय कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो राजा निर्वंशीय कहानी के लेखक ये कमलेश्वर हो जाएंगे।
और यहाँ पर आगे चल रहे हैं, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? तो ये आचार्य विश्वनाथ प्रताप आ जा रहा है, प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर सॉरी यार कहाँ गया, ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए? तो कह रहा है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपने मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए? तो बिहारी की सतसई, बिहारी ने एक मात्र एक ही रचना की है, सतसई, उनकी इतिहास जगत में नाम अमर कर दिया गया, तो बिहारी हो जाएंगे, ये बिहारी हो जाएंगे। और कह रहा है कि अरे और रहेगा यार किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है, नहीं यात्रा वृत्तांत है। अरे और रहेगा यार ये किससे संबंधित है? जो यात्रा वृत्तांत है, ये क्या हो जाएगा? 96 का क्या हो जाएगा? 96 का सी हो जाएगा, यही यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का है? अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा की कृति है, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है, स्मृति की रेखा और पथ के साथी ये महादेवी वर्मा की कृति है। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुर द्वारा लिखित गेहूँ और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो राम वृक्ष बेनीपुर द्वारा लिखित गेहूँ और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो काला, यहाँ पर दे रहा है ना, ये काला और संस्कृति का प्रतीक है, ये काला। यहाँ पर एक देखिए एक और चीज़ देखिए, एक और बात बता रहे हैं, यहाँ पर जो गेहूँ है ना, ये भूख का प्रतीक है, ये गेहूँ क्या है? ये भूख का प्रतीक है, ये भूख का प्रतीक है। और जो ये है ना, ये गुलाब है, ये काला और संस्कृति का प्रतीक है। उसके बाद से आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन हो जाएंगे? ये 99 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो निठल्ले की डायरी ये किसने लिखा है? तो हरिशंकर परसाई, ये क्या हो जाएंगे? हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी किसकी कृति है? तो हरिशंकर परसाई की, ये छोटी की मात्रा रहेगा, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई की ये कृति है, ये निठल्ले की डायरी। और उसके बाद से आगे क्वेश्चन चलिए, और हम लोग देखेंगे, ये कह रहे कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है? मुकुंदर पांडे, रूप नारायण पांडे और लोचन प्रसाद पांडे। तो यहाँ पर बताइए कौन सा होगा? ये छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 100 का ये हो जाएगा, 100 मुकुंदर पांडे से संबंधित हो जाएगा। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में मिलता है? तो यहाँ पर मुकुंदर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। उसके बाद से कह रहा है कि सूची 1 को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जानते हो क्या है? ये आत्मकथा है, ये क्या है? तो ये आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, थोड़ा इसको ऊपर कर रहे हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है? तो ये आत्मकथा है, 1 का 3 हो जाएगा। और आवारा मसीहा ये जीवनी है, ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये जीवनी है। तो आवारा बच्चे भी अपना जीवन मस्त से जीते हैं। और क्या भूलूं क्या याद करूं, यार अपने आत्मा के बारे में सोचो। क्या भूलूं क्या याद करूं, अपने आत्मा के बारे में सोचो। और यहाँ पर कह रहा है कि, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि तंत्रलोक से यंत्रलोक अगर कह रहा है तो ये कौन था नंबर क्वेश्चन? मेरा परिवार जानते हो क्या हो जाएगा? ये रेखा चित्र हो जाएगा, मेरा परिवार रेखा चित्र होगा ना। थोड़ा 1 मिनट हम आंसर इसका देख रहे हैं। ये कौथा है? 101 का है। 101 में हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या भूलूं के याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा का। और महादेवी वर्मा का, और उसके आगे वाराणसिया विष्णु प्रभाकर द्वारा सरसंघ वाराणसिया जीवनी है। और तंत्रलोक से यंत्र यात्रा वृत्त। सही चल रहे थे हम लोग सही चल रहे थे, उससे कोई बात नहीं है।
यहाँ पर जो कह रहा है ना यात्रा वृत्तांत है, ये क्या हो जाएगा, ये यंत्र लोक से तंत्र लोक हम जाएंगे ना तो यात्रा करेंगे, तो ये यात्रा साहित्य हो जाएगा। तंत्र लोक से यंत्र लोक हमें जाना पड़ेगा तो यात्रा करना पड़ेगा, तो यंत्र लोक हो जाएगा। मेरा परिवार किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये रेखा चित्र से, मेरा परिवार का ये रेखा है, तो अपने परिवार का गरीबी रेखा से जीवन व्यतीत करने वाले गौ कलाल का डारे होते हैं, गरीबी रेखा, तो ये मेरा परिवार। उसके बाद से कह रहा है कि मैं क्या भूलूँ क्या याद करूँ, ये मैं आत्मकथा है। और आवारा मसीहा, आवारा लड़के भी अपने ज़िंदगी जीते हैं, तो जीवनी है। और क्या भूलूँ क्या याद करूँ, यार अपने आत्मा के बारे में सोच लूँ, तो आत्मकथा से संबंधित हो जाएगा। तो इसको मिला लेंगे, कौन सा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सरस्वती पत्रिका के संपादक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी का प्रथम पत्र उदंड मर्दंड प्रकाशित होता है, तो ये उदंड मर्दंड प्रकाशित होता है 30 मई। ये कब प्रकाशित होता है, तो 30 मई को प्रकाशित होता है, इसलिए 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाए जाते हैं। और ये 1826 में 26 से स्टार्ट हुआ और लंबे समय तक चला, और एक साप्ताहिक पत्रिका है। तो ये उदंड करते हैं, बालक जो होते हैं ना उनको रोजगारी भत्ता न दिया जाए तो सप्ताह में उदंड मचाने लगते हैं, तो ये साप्ताहिक पत्रिका है। उसके बाद से कह रहा है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है, तो निराला की शक्ति और राम की शक्ति, कह रहा है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है, रामचरितमानस का और वाल्मीकि रामायण का। यहाँ पर कह रहा है कि इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो ये वाल्मीकि रामायण है ना, ये रामचरितमानस का प्रभाव है। ये जो वाल्मीकि है ना, ये रामचरितमानस का इस पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि रामचरितमानस का कुछ, जो रामायण का कुछ खंड से उसी को आधार बनाकर ये रामचरितमानस को लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं ना कि राम की शक्ति पूजा किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो 104 नंबर क्वेश्चन का हम बता रहे हैं कि ये एक कृत है जिनका, देखिए हम बता रहे हैं, इस कृत बांग्ला रामायण से लिया माना जाता है। बांग्ला रामायण से ये कृतवास, बांग्ला रामायण की ये कृत उनसे माना जाता है। ये किसे, बांग्ला रामायण से मांगा जाता है, ठीक है। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन पर। और कह रहा है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने कह रहा है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे, तो ये जेसुआ केटलर थे। ये कौन थे, ये जेसुआ केटलर थे। उसके बाद से कह रहा है कि चित्रात्मक भाषा एवं लक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है। चित्रात्मक भाषा एवं लक्षणिक पदावली किस युग की कविता का विशेषता है, तो छायावाद हो जाएगा, प्रगति हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। तो चित्रात्मक भाषा बताइए। 114 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये हम क्वेश्चन कुछ ज़्यादा चल दिए क्या, सही चल रहा है, कुछ छूटा नहीं ना है, हम डायरेक्ट यहाँ पर निठल्ले की डायरी, ये वाला हुआ। 104 से 105 पर आएंगे, 104 से हम लोग 104 से 105 पर आएंगे। इसके लिए सॉरी। यहाँ पर कह रहा है कि किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं, तो दूसरी परंपराओं की खोज के लेखक कौन हो जाएंगे, दूसरी परंपराओं के खोज के लेखक ये नामवर सिंह हो जाएंगे। दूसरी परंपराओं की खोज के लेखक कौन हो जाएंगे, तो नामवर सिंह। ये दूसरी परंपराओं के खोज के लेखक कौन हो जाएंगे, तो नामवर सिंह हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि वयम रक्षामः ये निबंध संग्रह है, काव्य ग्रंथ है और कृत नाटक है। 106 का क्या हो जाएगा, 106 का क्या हो जाएगा, हमें ये बताना है। 106 का क्या होगा, वयम रक्षाम चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास है। ये उपन्यास है वयम रक्षाम, ये चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखी गई, ये क्या है, वयम रक्षाम, ये उपन्यास है, तो ठीक है ना, ये उपन्यास हो जाएगा।
उसके बाद से निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो ये दूसरा सप्तक में ये सभी लोग हैं, ये भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, ये शमशेर बहादुर। ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा, जो इनमें से कोई नहीं। उसके बाद से कह रहा है आगे कि इनमें से कौन सा कथाकार नहीं है? तो कौन सा कथाकार नहीं है? कृष्णा सोहती और ममता कलिया और निर्मल वर्मा। 108 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 108 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। जो निर्मल वर्मा है ना, ये कथाकार नहीं है। निर्मल वर्मा ये कथाकार नहीं है। जो कृष्णा सोहती और ममता कलिया ये कथाकार हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता जानते हो कि इसको कहते हैं? तो भरत मुनि को नाट्य शास्त्र के प्रणेता कहते हैं। भरत मुनि को नाट्य शास्त्र के प्रणेता कहते हैं। नहुप नाटक लिखा गया है। नहुप नाटक ये भरतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा और सिमंगल। नहुप नाटक ये भरतेंद्र हरिश्चंद्र के पिताजी हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। गोपाल करके उनका नाम है। 110 नंबर क्वेश्चन का जवाब, उनका एक नाम गोपाल चंद्र गिरिधर दास है। गोपाल चंद्र गिरिधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास है, ठीक है ना। तो वो नहुप मुनि की रचना है। उसके बाद से हम लोग चलेंगे रस के संबंध में मुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? रस के संबंध में मुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य 111 का क्या हो जाएगा? 111 का भट्ट नायक। रस के संबंध में मुक्तिवाद के प्रतिपादक भट्ट नायक कौन हो जाएंगे? भट्ट। ये भट्ट नायक हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से लिख रहे हैं ना, तो इस तरह लिखा रहा है। थोड़ा कोई पेन रहता है ना, तो भी अच्छा से इस पेन को खरीदने की जरूरत है। कह रहा है कि घोर अहमनिष्ठ व्यक्तित्व किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो ये बताइए किससे हो जाएगा? 112 नंबर क्वेश्चन का कि ये प्रयोगवादी से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा? घोर अहमनिष्ठ व्यक्तित्ववादी, ये प्रयोगवादी से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग को थोड़ा समय लगता हुआ अभी कह रहा है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? तो ये जेसुआ केटलर, ये जेसुआ केटलर थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि चित्रात्मक भाषा एवं लक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो चित्रात्मक भाषा और लक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है, बताइए। तो ये 114 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो छायावादी से संबंधित है, ये छायावादी से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? तो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? तो 115 का क्या हो जाएगा? 115 के प्रगतिवाद क्या हो जाएगा? द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, ये प्रगतिवाद से संबंधित हो जाएगा, प्रगतिवाद। उसके बाद से कह रहा है कि नैन नचाई कहीं मुस्काए लाला फिर आयु खिलन होली, उपरोक्त पंक्ति के कवि हैं। तो नैन नचाई कहीं मुस्काए लाला फिर आयु खिलन होली, ये किसे सेनापति से संबंधित है? घनानंद से, पद्माकर से। तो 116 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा? 116 नंबर ये पद्माकर से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये पद्माकर से संबंधित। नैना नचाई कहीं मुस्काए, ये पद्माकर। तो हम लोगों को नैना नचाए माने कि नाच देखो, नैन आँख से हम लोग नाच देखने पैदल जाते हैं, तो पद्माकर से संबंधित हो जाएगा नैना नचाए। महाभारत की कथा पर आधारित नाट्य है। महाभारत की कथा पर आधारित नाट्य कौन से जगह? तो धर्म युग, जो अंधा युग कह रहे हैं, अंधा युग धर्मवीर भारती की है, वही है 117 का ये। और उसके बाद से कह रहा है कि वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? हरि प्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर। कह रहा है कि हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन हो जाएंगे? हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन हो जाएंगे? तो ये 19 का राम कुमार वर्मा, ये यथार्थवादी एकांकी के जनक ये राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? तो ये देखिए कौन नहीं है, तो यहाँ पर देखिए जो आगे होते हैं ना, ये एक देखिए
ये आगे भी हैं और ये हो जाएगा अजय और जैनेन्द्र, ये एक और हैं जैनेन्द्र, ये मनोविश्लेषणवादी के अंतर जैनेन्द्र, ये जैनेन्द्र हो जाएंगे। मनोविश्लेषण है अजय, अजय शब्द याद रखेंगे अजय, अजय अजय, ठीक है ना। तो ये जोशी हो जाएंगे, तो इला चंद्र जोशी, अ से आगे अ से जोशी माने इला चंद्र जोशी, ये अजय, तो ये जैनेन्द्र यहाँ से मार दीजिएगा अजय जी, अजय जी। यहाँ पर कितने नंबर क्वेश्चन हो? 20 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जल्दी जल्दी थोड़ा। कह रहे हैं कि वर्ण बेसमय एवं वर्ग चेतना और प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो ये गोदान का मूल आधार है। ये किसका मूल आधार है? तो ये गोदान का, वर्ण बेसमय ये गोदान का मूल आधार है। उसके बाद से कह रहा है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से संबंधित है? तो ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से संबंधित है ये बताइए। ये ब्रज भाषा से संबंधित है, ये ब्रज भाषा से संबंधित है ध्रुपद गायन। और उसके बाद से कह रहा है कि ये हमें क्या कह रहा है? निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो ये भिक्षुक ये लंबी कविता नहीं है, जो कि कुर्मुता सरोज स्मृति ये निराला की ही कविता है और ये लंबी थोड़ी है। और ध्वन्यावलोक किस तत्व से संबंधित है? ध्वन्यावलोक ये ध्वनि से संबंधित है, ये ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ई इनमें नहीं दिया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा काव्य संग्रह आगे का नहीं है? तो हरि घास पर क्षण भर, हरि ओ करुणा प्राभामय और सीढ़ियों पर धूप। तो आगे की रचना हरि घास पर क्षण भर है और हरि ओ करुणा प्राभामय भी है। सीढ़ियों पर धूप ये आगे की रचना नहीं है, ये सीढ़ियों पर धूप आगे की रचना नहीं है। 25 का क्या हो जाएगा? ये 25 का किसका रचना है? तो सीढ़ियों पर धूप ये रघुवीर सहाय का रचना है। ये किसकी रचना है? रघु, ये घ है, रघुवीर सहाय की यह रचना है। सीढ़ियों पर धूप तो रघुवीर सहाय की रचना है। और यहाँ पर बा अदब और बा कायदा शब्दों में उपसर्ग बताना है, आगत उपसर्ग को हमें चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बा हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर निराला की अंतिम कविता कौन सी है? तो निराला की अंतिम कविता के बारे में पूछ रहा है, बताइए निराला की अंतिम कविता क्या हो जाएगा? 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निराला की अंतिम कविता ये प्रत्रोत्कंठित पत्रो ये त्र है, प्रत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, जीवन का विष बुझा हुआ, जीवन का विष बुझा हुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया गया है। इनकी रचना का अंतिम रचना हो जाएगा पत्रोत्कंठित जीवन का रस बुझा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा, इसमें नहीं दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग आगे क्वेश्चन की चलेंगे और क्वेश्चन हम लोग का ये हो जाएगा, ये देखें, इसको देख लिए हम लोग। ये इधर देखिए 27 नंबर तक देखे थे। 28 महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य पूछ रहा है। तो जो निहार है ना, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य है। निहार क्या है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य है। उसके बाद से कह रहा है कि जहाँ शब्दों शब्दांशों वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ में भिन्न हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार? सलेश हो जाएगा, वक्रोति यमक। यहाँ पर यमक अलंकार होता है। शब्दों शब्दांशों और वाक्यांशों की आवृत्ति हो यमक अलंकार होता है। उसके बाद से कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखांकित अक्षर वाले शब्दों का नकारार्थी शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष
अवश्य होते हैं, तो सुसाजित कक्ष अवश्य होते हैं। तो सुसाजित कक्ष के मतलब क्या होता है, बैठक होता है। इसका हमें क्या करना है, इसको अनेकार्थी शब्द, इतने का अनेकार्थी शब्द बताना है। सुसाजित कक्ष मतलब बैठक, ये क्या हो जाएगा, बैठक, बैठक, बैठक होगा। इनमें नहीं दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है। प्रशासन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। शुद्ध शब्द प्रशासन से संबंधित हो जाएगा, शुद्ध शब्द ये प्रशासन से संबंधित हो जाएगा। निम्न में से यहाँ पर पदबंध का भेद नहीं है। विशेषण पदबंध, अव्यय प्रतिबंध, क्रिया प्रतिबंध, ये पदबंध का भेद नहीं है। पदबंध का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है, विशेषण पदबंध, अव्यय प्रतिबंध, क्रिया प्रतिबंध। तो विशेषण प्रतिबंध होता है, अव्यय प्रतिबंध, क्रिया प्रतिबंध। 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये अव्यय प्रतिबंध पदबंध नहीं होता है। संज्ञा संज्ञा होता है, विशेषण होता है, सर्वनाम होता है और क्रिया होता है। तो क्या होता है, ये देखिए, ये अव्यय प्रतिबंध नहीं है, ये अव्यय पदबंध नहीं होता है, ये संज्ञा होता है। एक संज्ञा होता है, एक संज्ञा होता है, एक सर्वनाम होता है, एक संज्ञा होता है, एक सर्वनाम होता है, एक विशेषण होता है और एक क्रिया होता है। और इनमें से कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये अव्यय पदबंध नहीं होता है। और संज्ञा सर्वनाम क्रिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पदबंध होता है, ठीक है ना, और ये नहीं होता है अव्यय प्रतिबंध। चौपाई में हम लोग जानते हैं कि 16 मात्राएं होता है। और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या होती है, तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा ये पाली है। ये क्या है, पाली। ये किससे संबंधित है, पाली से संबंधित है। और कह रहा है, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 34 नंबर। और 34 नंबर के बाद से 35 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 35 नंबर क्वेश्चन, वह कार मेरी है, तो वह कार मेरी है, तो संबंध बता रहा है कि वह कार मेरी है, तो ये संबंध कारक हो जाएगा। ये 35 का क्या हो जाएगा, 35 का भी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है, तो योजक क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है, तो योजक क्रिया है। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग को इसको सुमेलित करना है। तो इसको सुमेलित करना है, कैसे करेंगे इसको देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि भारतीय गाँवों के सभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो कह रहा है कि सभी, देखिए, सभी गांवों के भारतीय गांवों के सुधार के लिए, तो र आएगा। उसके बाद से सभी भारत सरकार को य आएगा और राज्य सरकार को ल आएगा और बहुत प्रयत्न करना होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ पर ना, देखिए यहाँ पर कि भारतीय गांवों के अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और देखिए एक बार और देखिए यहाँ से, भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द को पूछ रहा है, तो पुल्लिंग शब्द ये व्यय पुल्लिंग शब्द से संबंधित हो जाएगा। और घास और आय ये स्त्रीलिंग शब्द है। और इधर यहाँ पर भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हो जाएंगे, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक ये राम प्रसाद निरंजनी। 139 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक ये राम प्रसाद निरंजनी हो जाएंगे। और उसके बाद से कह रहा है कि खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है, तो खड़ी बोली की पहली रचना ये 40 का क्या हो जाएगा, 40 का भी हो जाएगा। ये नासिकेतोपाख्यान है। खड़ी बोली की पहली रचना ये नासिकेतोपाख्यान माना जाता है। और कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के लेखक ये तुलसीदास जी हैं, ये तुलसीदास जी हैं। और तुलसीदास की पहली रचना कौन सी है, तो वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास की अगर पहली रचना पूछा जाए तो वैराग्य संदीपनी हो जाएगा, वैराग्य संदीपनी ये तुलसीदास की ये पूछ देगा तो ठीक है ना। थोड़ा 1 मिनट के काम 13 मिनट।
ये किधर गया? यहाँ पर थे हम लोग, तो यहाँ पर तुलसीदास पर थे, तो ये हो जाएगा अंतिम उनकी रचना थी कवितावली। अंतिम रचना क्या थी? कवितावली तुलसीदास की। और कह रहा है कि जाति विलास के रचयिता कौन है? तो जाति विलास के रचयिता के बताइए कौन है? जाति विलास कौन हो जाएंगे? देव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये जाति विलास ये देव से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा देव। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास नागार्जुन का है? तो बलचनामा रतिनाथ की चाची और वरुण के देते जो उपन्यास है नागार्जुन का है। कौन कौन सा है? तो ये बलचनामा रतिनाथ के चाची और वरुण के बेटे, ये नागार्जुन की जुलूस उपन्यास के लेखक ये फणेश्वर नाथ रेणु है। ये फणेश्वर नाथ ये रेणु ये जुलूस उपन्यास के लेखक। और उसके बाद से इधर क्वेश्चन खत्म हो रहा है। इधर है 10 क्वेश्चन और मात्र 5 क्वेश्चन है। और यहाँ पर कह रहा है कि सीख लीने मीन मृग भंजन कमल नैन सीख लीने जस ओ प्रताप की कहानी। तो ये सीख लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? किसे सीख लेंगे? सीख लीनो, तो हमें किसे सीख लेना चाहिए? हमें किसे सीख लेना चाहिए? किसे सीख लीनो चाहिए? तो हमें ठाकुर जी से सीखना चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि ब्राह्मण के संपादक थे, तो ब्राह्मण के संपादक ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया गया है, तो हम लोग ई पर जाएंगे ब्राह्मण पत्रिका के। और ये अदंत यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आनंद कादम्बरी के संपादक कौन है? तो आनंद कादम्बरी के संपादक ये प्रेमघन है। ये प्रेमघन से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि कवि प्रिया के लेखक कौन संबंधित है? 148 नंबर क्वेश्चन का। ये धर्मवीर भारती हैं। ये धर्मवीर भारती, ठीक। और नए इलाके के किसकी काव्य कृति है? और नए इलाके में अरुण कमल की है। ये अरुण कमल की कृति है। नए इलाके में किसकी कृति है? तो अरुण कमल, ये कमल है, अरुण कमल की कृति है नए इलाके। यहाँ पर परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? बताइए। तो ये लाल श्री निवास दास। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद से हम देखिए, इसके बाद से कॉमन पेपर कराने वाले हैं। यहाँ पर जो कॉमन पेपर का है ये क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो अपना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इसको देख लीजिए। कॉमन पेपर हम कराने वाले हैं, और तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए कॉमन पेपर के लिए भी। हम अभी इसको डालने वाले हैं क्वेश्चन। आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।